बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ कराची स्टाइल बिरयानी। ठीक है, ये मेरी आप ही की रेसिपी है, वो बना रही हैं और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले जनाब मैंने इसके लिए हमने लिए थे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको हमने फ्राई कर लिया था, और जो आधा प्याज था वो हमने ब्राउन किया हुआ निकाल लिया था, और बाकी जो प्याज इस तरह ही ब्राउन हो गया था तो उसके अंदर हमने चिकन ऐड कर लिया था। बेसिकली जो चिकन है वो 1 kg ही चावल है और 1 kg ही चिकन है। ठीक है, आप फिर कम ज़्यादा कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एक्सेसरीज़ को भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। अभी ये आपको 1 kg की मैं बिरयानी बताना सिखा रही हूँ। ठीक है, तो आपने इजी होकर मेरी रेसिपी देखनी है, किसी भी चीज़ को हमें स्किप नहीं करना, और सबसे बड़ी बात फॉरवर्ड करके नहीं देखना, ताकि आपको पता लगे कि क्या स्टेप्स हैं और किस स्टेप से बिरयानी बनती है। तो आपने आराम सुकून से देखनी है ताकि आपकी बिरयानी भी अच्छी बने। ठीक है जी, सबसे पहले जनाब मैंने आपको बताया कि मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, जिनको हमने ब्राउन कर लिया था। आधा प्याज जैसा हमने निकाल लिया, तो आधे के अंदर हमने चिकन ऐड कर लिया था, और 1 मग भर के हमने इसके अंदर ऐड किया था कुकिंग ऑयल का। अच्छा जी जनाब, हमने मैक्सिमम इसको ना 10 to 15 मिनट्स के लिए ना लो फ्लेम पे हमने इसको कुक किया था। ठीक है, ताकि जो चिकन की स्मेल है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। उसके बाद जनाब हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, और इसके अंदर 3 अदद हरी मिर्चें लिए थी, और 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था। उसके बाद जनाब हमने इनको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। प्याज को नहीं करना, जस्ट इन चीज़ों को ब्लेंड करना है। ठीक है, ब्लेंड करने के बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देना। ठीक है, उसके बाद आपने फिर लो फ्लेम पे पकाना है इनको 15 मिनट्स के लिए। इससे ये होगा जो चिकन के अंदर जो टेस्ट है ना, ये टमाटर वगैरह लहसुन वगैरह का, वो अच्छे से अब्जॉल्व हो जाएगा। तो फिर जब खाएंगे तो बोटियों के अंदर बड़ा मज़े सा टेस्ट आएगा। अच्छा जनाब, अब मैंने इसके अंदर 3 टेबलस्पून भर के हमने ऐड किया था नमक, 2 टेबलस्पून हमने ऐड किया था इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के ही हमने इसके अंदर ऐड किया था गरम मसाला, सूखा धनिया ½ टीस्पून, और 2 टेबलस्पून भर के हमने जो बिरयानी मसाला होता है वो ऐड किया था। आप चाहें आप किसी भी ब्रांड का ले लें। गरम मसाला हमने साबुत किया था। ठीक है, क्योंकि बिरयानी में साबुत ही अच्छा लगता है। तो अब फिर इसको बुनाई करनी है, इतनी बुनाई करनी है आपने लो फ्लेम पे कि जो ऑयल है ना वो चिकन के ऊपर आ जाए। ठीक है, और हल्की हाथों के साथ बुनाई करनी है। आप ज़रा अगर तेज़ हाथ रखेंगे तो जो चिकन है वो टूट जाएगा। ये देखिए, अब आपको नज़र आ रहा है कि ऑलमोस्ट इसके ऊपर ऑयल आ गया, लेकिन अभी हम और इसको की बुनाई करेंगे ताकि चिकन के अंदर जो है ना मसालों का भी टेस्ट आ जाए। अब इसके अंदर हमने 1 गिलास भर के हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना। अच्छा जी, इस पॉइंट में आकर जो थी वो हमारी लाइट चली गई थी, तो इसलिए थोड़ा लाइट का इशू हो रहा है, लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि रेसिपी तो रिकॉर्ड करनी ही करनी थी, अब इससे लाइट का कोई ताल्लुक नहीं था। तो थोड़ा थोड़ा करके आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है। अब आपने ना दही भी लेना है। ठीक है, दही को आपने अच्छे से फेंट लेना है, यानी 1 कप प्याली के करीब हमने दही लिया था, उसको अच्छे से आपने फेंट लेना, और वो भी आपने चिकन के अंदर ऐड कर देना। ठीक है, वो आगे जाके आपको रेसिपी के अंदर नज़र आएगा। ठीक है, तो मज़ेदार सी जो कराची स्टाइल बिरयानी है आप मेरी रेसिपी से बनाएं और अपनी वाह वाह करवाएं अपने घर वालों के साथ। ठीक है, अच्छा जी, अब ये क्या था, अब इसके अंदर हमने आधा पाव के करीब इमली ली थी, और आधा पाव के करीब ही जो होती है आलू बुखारा लिया था। दोनों को आपने ना भिगो के रख देना है। ठीक है, आप चाहें तो इमली और उसको सेपरेट भी कर सकते हैं, ताकि इमली की गुटकी जो है आराम से निकले। हमने जो था वो कंबाइन ही कर दिया था, यानी दोनों को इकट्ठा ही डाल के भिगो दिया था। ठीक है, 15-20 मिनट्स के लिए इसको भिगोया था, इसको सॉक किया था ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद आपने इसको चिकन के मसाले के अंदर ही ऐड करना है, ये जो हम बना रहे हैं। ठीक है, पानी समेत जिसका पानी था वो आपने नहीं निकाला, पानी कम ही डाला था, तो वो आपने इसके साथ ही अंदर ऐड कर देना है। और जो दही था आपने इसको अच्छे से फेंट लेना है, वो भी आपने इसके बाद ऐड कर देना है।
अब ज़ाहिर सी बात है हम जो दही है वो पानी भी छोड़ेगा और जो आलू बुखारे का था वो भी पानी है। तो अब हमने इसको अच्छी तरह, अब हमने इसके अंदर और पानी ऐड नहीं करना है। ये जो पानी है ना, इसी के अंदर जो है ना चिकन जो है ना कुक होएगा, ठीक है। बस अब हमने इस पॉइंट में आकर ज़रा इसको अच्छे से हिलाते रहना ताकि ये नीचे ना लगे। तो ये अब आपको देखिए माशाल्लाह से कितनी ग्रेवी वाला जो है चिकन है बिरयानी का जो बन के तैयार हो रहा है। आपने मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करना है, सब्सक्राइब किया करना है, शेयर किया करना है। मेरे इंस्टा में, टिकटॉक और मेरे फेसबुक को भी फॉलो करें, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि मैं आपको नेक्स्ट क्या बनाना सिखाऊँ, ठीक है। ये आपकी तरफ से एक प्यार होता है, एक मोटिवेशन हमें मिलती है, ठीक है। अब इसको हमने कवर करके ना मैक्सिमम 10 मिनट्स के लिए हमने मज़ीद इसको रख देना है लो फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे हमने कुक नहीं करना, ठीक है। अगर हाई फ्लेम पे करेंगे तो वो तो विदिन 2 मिनट्स इसका सारा पानी जो है ड्राई हो जाएगा, नीचे से लग जाएगा, ठीक है। हमने 10 मिनट्स के लिए इसको कवर करके रख देना है। ये देखिए अब आपको वीडियो में नज़र आ रहा है कि हमने इसको कवर करके रख दिया। दूसरी तरफ जनाब आप जो चावल थे उनको हमने सोक कर लिया था और अच्छे से देख लिया था, ठीक है। अब चावल जो है हमने बॉयल करना है। तो बॉयल करने के सबसे पहले हमने इसके अंदर नमक ऐड नहीं किया। आप चाहें तो नमक ऐड कर सकते हैं, क्योंकि चिकन में हमने ज़्यादा ऐड कर दिया, तो इसलिए फिर हमने चावलों में ऐड नहीं किया। इसके अंदर हमने 2 अदद लौंगे लेने, 1 बाज़ान का फूल लेना है, 1 अदद दालचीनी लेनी, ठीक है। अब ये देखें कि दूसरी तरफ चिकन था वो हमारा ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुका है। इसका कवर जो था हमने रिमूव कर दिया था। तो ये देखें कि इतना मज़े का चिकन बना था ना कि वाह। अच्छा जनाब अब हमने क्या करना है, अब हमारा जो चिकन है ना वो बन के तैयार हो चुका है। और अब बारी आती है कि चावलों की। तो चावलों को हमने अच्छे से बॉयल कर लेना है, ठीक है। आपको मैं फिर रिपीट कर दूं, चावल के अंदर मैंने नमक नहीं ऐड किया क्योंकि मैंने चिकन के अंदर ऐड ज़्यादा कर दिया था, ठीक है। चावल के अंदर आपने पानी लेना है, उसके अंदर 3 से 4 अदद आपने लौंग लेने हैं, 1 अदद बाज़ान का फूल लेना है और 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा लेना है, दैट्स इट। और आपने इसके अंदर कुछ नहीं ऐड करना है, बस इसको ऊपर से कवर करके इसको अच्छे से बॉयल देना। जैसे ही बॉयल आ जाएगा जनाब तो अब आप बारी आती है इसके अंदर चावल कन्वर्ट करने की। अच्छा चावल जो थे आप चाहें तो आधा घंटा भी कर सकते, लेकिन मैंने इसको 20 मिनट्स के लिए सॉक किया था, वो इनफ थे। अब वो आपके चावल की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि आपके पास पुराना चावल है कि नया चावल है, ठीक है। तो मेरे जो चावल थे उसको 20 मिनट्स इनफ थे। अब जी चावल जो थे आपने एक कन्नी पे जब रह जाएंगे तो आपने इसको उतार लेना चूल्हे से, ठीक है। अब बारी आती थी इसको स्टेन करने की। अब आपने इसको अच्छे से स्टेन कर लेना है थोड़ा थोड़ा करके और अपने आप को बचा के, ताकि कोई गर्म पानी आपके हाथों पे ना लग जाए। अब बारी आती है जी तह लगाने की। तो सबसे पहले जनाब जो चावलों वाला बर्तन था हमने वही ले लिया था। अब बारी आती है जनाब इसके अंदर चिकन कन्वर्ट करने की। तो थोड़ा थोड़ा आपने लेना है चिकन, वो आप इसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये देखें थोड़ा सा चिकन ऐड किया, अब थोड़े से चावल ऐड किया। आपने ऐसे ही स्टेप्स को फॉलो कर देना। फिर चिकन की तय लगेगी, फिर उसकी तय लगेगी चावलों में, ठीक है। तो इसकी मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि थोड़ा लंबा प्रोसीजर था। मैंने कहा था वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए फिर मैंने आपको 2-3 दफ़ा ही बस दिखाया। अब ये देखें चिकन था वो हम लगाते जाए, साथ साथ चावल ऐड करते जा रहे हैं। चावल को आपने ना जब एक कनी पे रह जाएगा ना तब आपने उतार लेना है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा पूरा इसको कुक कर लेंगे तो फिर वो ना टूट जाएगा और दम के दौरान जब जिस तरह हम ये चावल ऐड कर रहे हैं, जब हम इसको मिक्स करेंगे तो फिर वो इस तरह लगेगा जिस तरह टोटा चावल नहीं होते वो बनाए हुए हैं। तो आपने एक कनी पे रख के इसको उतार लेना है, ठीक है। और इसी तरह जी जनाब ये सारे हमारे जो थे चावल और चिकन की हमने तय लगा ली। अब बारी आती है जी इसके अंदर ऐड करने की। तो ये थोड़ा सा चिकन भी रह गया था वो ऐड करना है। अब जो प्याज था ना उसको हमने फुल ब्राउन कर लिया था, वो बिल्कुल क्रिस्पी हो गया था। तो अब जब ये तय लग गई है ना, अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे ये प्याज, हरी मिर्चें और जरदा रंग, ठीक है। ये अब आपको आगे जाके वीडियो में नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा जनाब जब आपने इसकी तय लगा लेनी है तो आपने 1/2 टी-स्पून भर के ना इसके अंदर सिरका ऐड कर देना है। सिरका ऐड करने का मेन पर्पस ये होता है कि इससे चावल टूटता नहीं है, ठीक है। वैसे तो आप एहतियात भी करें तो नहीं टूटेगा। अगर आपका बर्तन में फर्स्ट सिरका नहीं है
तो आप एहतियात करें, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। अब आपने इसके अंदर जो प्याज ब्राउन किया था वो आपने ऐड कर दिया, और जो हरी मिर्चें थी ब्रीक ब्रीक कट करके वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देनी है। अब बारी आती है जनाब फूड कलर यानी सरदा कलर की। अब वो आप आपने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड कर देना, ठीक है जनाब। ये देखें, आप यकीन करेंगे इतनी मज़े की बिरयानी थी कि ना मैंने अपने आप ही कहा था कि जी मैंने ये लाजमी रिकॉर्ड करके शेयर करनी है, ठीक है। तो आपने उनको भी दुआओं में रखना है, मुझे भी दुआओं में रखना है, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब किया करना है। तो ये धनिया और पुदीना हमने इसके ऊपर एंड पे ऐड कर दिया, और इसको हमने मैक्सिमम 10 मिनट के लिए हमने इसको दम पे रख दिया था। कुछ लोग होते हैं जनाब दम पे तब रखते हैं पोने को गीला यानी रोटियों वाले रुमाल को गीला करके, कुछ तवा रख के नीचे, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं डायरेक्ट ही रखती हूँ, ठीक है। और उससे मेरे हाथ तक भी चावल लगे नहीं। तो अब आपको नज़र आ रहा है कि मैंने इसको दम पे रख दिया। दम की आग पे हमने रखना, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं रखना, नहीं तो चावल जो हैं पीछे से लग जाएंगे। तो ये लेकिन जनाब मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहम से और बरकतों से जो हमारी बिरयानी थी जनाब हाई लजीज बनी थी और मज़े की थी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और आपने इस पॉइंट में आके अब चावलों को मिक्स करना, नीचे से आग बंद होगी, 10 मिनट का दम दे दिए जनाब, मज़े से जब बिरयानी जो थी तैयार होगी। अब आपने इसको हल्के हाथों के साथ आपने इसको मिक्स करना है, ताकि ये जो अच्छे से जो हमारी जो तैश है ना ये मिल जाए। मज़ेदार सी जो बिरयानी है बन के तैयार हो चुकी है। और आपने जब इसको चम्मच से मिक्स करना है तो उसके बाद आपने फ़ौरन ऊपर से कवर करके नहीं रखना, ताकि अगर आप कवर करके रख दें तो जो चावल जो है ना वो सादा फिर वो हो जाएगा, क्या कहते हैं मदीदा टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा ढकना पीछे ही रखना 5 मिनट के लिए। उसके बाद फिर आपने जब आपको लगेगा कि सारी भाप निकल के फिर आपने कवर करके रखना, ठीक है। ये बहुत मेन पॉइंट है, इसको हमने स्किप नहीं करना। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। तो अब आपने जनाब मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना है, मुझे खुसूसन अपनी दुआओं में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।